हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम फिनिश हो चुका होता है और पास्ट सिंपल टेंस में भी काम फिनिश हो गया, मतलब दोनों में पास्ट की ही बात होती है। तो आखिरकार इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे इस एग्जाम्पल को देख लो, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क और आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। अगर देखा जाए तो दोनों में काम कंप्लीट हो चुका है, वो भी पास्ट में ही। अगर हिंदी की बात की जाए तो आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। और सेकेंड वन, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान या है, ई है, ये है हो, और पास्ट सिंपल में या, ई, ये होता है, जैसा कि यहाँ पर भी है। लेकिन यहीं पर आप गलती कर रहे हो। आपको कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग के समय हिंदी के थ्रू नहीं सोचना है। अगर अंग्रेजों की बात करें तो उन्हें तो या है, ई है, ये है के बारे में मालूम होता नहीं है, तो वो कैसे इनके डिफरेंस को समझते हैं? आज हम यही सीखेंगे और इन दोनों में कौन सा सही है, इसका आंसर आप खुद बताओगे जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। सो डोंट स्किप दिस वीडियो। आओ देखें किसका कब यूज करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट और प्रेजेंट दोनों की बात होती है, लेकिन पास्ट सिंपल टेंस में केवल पास्ट की बात करते हैं। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया हैव ऑन द वर्ल्ड कप। यहां पर देखा जाए तो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, मतलब जीतने का जो काम है वो पास्ट में ही हुआ था, लेकिन जो वर्ल्ड कप जीता है अब वो इनका है, मतलब प्रेजेंट की भी बात हो रही है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट और प्रेजेंट दोनों की बात हो रही है। पास्ट में आपने वर्ल्ड कप जीता और प्रेजेंट में अभी आपके पास है, इसीलिए है प्लस भी3 का यूज करेंगे। दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आ जाओ पास्ट सिंपल टेंस देखते हैं। पास्ट सिंपल टेंस में पास्ट की बात करते हैं। अ टाइम विच इज फिनिश्ड, मतलब वो पूरी तरह से पास्ट में फिनिश हो चुका होगा। जैसे इंडिया ऑन द वर्ल्ड कप लास्ट वीक। यहाँ पर आप देखोगे इंडिया वर्ल्ड कप लास्ट वीक में ही जीत चुका था और उसके पास भी लास्ट वीक में ही था, मतलब यहाँ पर पूरी तरह से पास्ट की बात हो रही है। अगर आप बोलते हो इंडिया हैव ऑन द वर्ल्ड कप लास्ट वीक, तो यह सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ लास्ट वीक का यूज है, मतलब पूरी तरह से पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की नहीं। सो कभी भी पास्ट से रिलेटेड टाइम का यूज हो, सच एज yesterday, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 2024, 100 ईयर एगो, इस तरह का कोई भी पास्ट से रिलेटेड वर्ड हो अगर सेंटेंस में, तो वह पास्ट सिंपल में बनेगा। देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई एक्शन पास्ट में समाप्त हुआ और पास्ट से रिलेटेड कोई टाइम नहीं होगा तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन वहीं जब कोई एक्शन पास्ट में समाप्त हुआ हो और पास्ट से रिलेटेड टाइम भी बता रहा हो तो वहाँ पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। आ जाओ इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं फुटबॉल के मैदान में गया और फुटबॉल खेलने लगा, मतलब मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? आई एम प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। और एट द टाइम टॉकिंग कोई एक्शन मोशन में हो, गति में हो, तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। और कुछ देर बाद फुटबॉल खेल चुके होते हो, मतलब फुटबॉल खेलने का काम कंप्लीट कर चुके हो और कोई टाइम भी नहीं बता रहे हो, तो मैं बोलूँगा आई हैव प्लेड फुटबॉल। लेकिन अगर आप बोलते हो आई प्लेड फुटबॉल, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ कोई टाइम शो नहीं हो रहा है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे हैव प्लस भी3। क्योंकि फुटबॉल खेलने का काम पास्ट में फिनिश तो हुआ था, बट उसका असर अभी प्रेजेंट में भी है। आई हैव प्लेड फुटबॉल। लेकिन वहीं जब आप टाइम शो करते हो 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, तब हम इसे पास्ट सिंपल टेंस में बनाएंगे, आई प्लेड फुटबॉल 10 मिनट्स अगो। सो आप कभी भी या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं को लेकर कंफ्यूज मत हो। सीधा सा कॉन्सेप्ट है,
अगर कंप्लीटेड एक्शन है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा, लेकिन वहीं जब कंप्लीटेड एक्शन के साथ टाइम मेंशन है तो वह पास्ट सिंपल में बनेगा। अब आ जाओ देखते हैं अपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन को। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क और आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, दोनों में कौन सा सही है? इसका आंसर आप अब खुद बता सकते हो और हमें कमेंट करें। हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। अगर आपका इंग्लिश से रिलेटेड कोई डाउट है तो भी हमें कमेंट करें। एंड एट लास्ट, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश।